कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि कैसे मारीच नाम का एक राक्षस एक सोने का हिरन बनकर राम को उनकी कुटिया से बहुत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राम और लक्ष्मण दोनों ही कुटिया में नहीं थे, तब अकेली सीता के साथ आखिर हुआ क्या? यही सवाल कहानी को एक बहुत ही भयावह मोड़ देता है। चलिए जानते हैं। तो कहानी हमें सीधा ले जाती है लंका, जहां सीता अब रावण की बंदी है। और यहां हमें देखने को मिलता है अहंकार और अटूट विश्वास के बीच एक जबरदस्त टकराव। रावण सीता को अपने अविश्वसनीय रूप से आलीशान महल में ले गया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा महल जो सोने, चांदी और मणियों से जगमगा रहा था, जहां हजारों स्त्रियां थीं और जिसकी चमक शायद देवताओं के महलों को भी शर्मिंदा कर दे। उसका एक ही मकसद था, सीता को अपने ऐश्वर्य से, अपनी ताकत से दबा देना, उनके इरादों को तोड़ देना। रावण अपने घमंड में चूर होकर अपनी ताकत का बखान करता है। वो कहता है, मेरी सेना इतनी बड़ी है कि देवता भी लंका की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते, और राम, वो तो एक मामूली वनवासी है, वो यहां तक पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन सीता का जवाब रावण के घमंड से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपने और रावण के बीच सिर्फ एक तिनका रखा और बिना किसी डर के उसे फटकारा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मेरी निष्ठा अटूट है और राम का तेज तुम्हारी पूरी ताकत पर भारी पड़ेगा। सीता के इस जवाब से रावण गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने एक भयानक धमकी दी, तुम्हारे पास 12 महीने हैं। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मेरे रसोइये तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मेरा नाश्ता तैयार करेंगे। इसके बाद उसने राक्षसियों को हुक्म दिया कि सीता को अशोक वाटिका ले जाओ और किसी भी तरह उनका घमंड तोड़ दो। अब कहानी वापस पंचवटी के जंगलों में लौटती है। वहां मारीच का वध करने के बाद राम कुटिया की ओर लौट रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी घट चुकी है। जैसे जैसे राम वापस आ रहे थे, उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से भरता जा रहा था। एक सियारन की डरावनी आवाज और दूसरे बुरे शगुन, ये सब इशारा कर रहे थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि मारीच की वो हाँ लक्ष्मण वाली चीख एक धोखा थी। और जब राम और लक्ष्मण आश्रम पहुंचे तो उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। जहां सीता को होना चाहिए था, वहां सिर्फ खामोशी थी। कुटिया पूरी तरह से खाली थी। उस एक पल में राम का दुख जैसे सारी सीमाएं लांघ गया। वो पागलों की तरह हर किसी से पूछ रहे थे, पेड़ों से, नदी से, जानवरों से अपनी सीता का पता पूछ रहे थे। उनका विलाप इतना दर्दनाक था कि मानो पूरी प्रकृति भी उनके साथ रो रही हो। जैसे जैसे वो खाली कुटिया के आसपास खोजबीन करते हैं, राम का दुख धीरे धीरे एक ऐसे भयानक गुस्से में बदलने लगता है। एक ऐसा गुस्सा जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। उन्हें वहां एक भयानक लड़ाई के सबूत मिले। जमीन पर सीता के बालों में लगे फूल बिखरे पड़े थे, एक टूटे हुए रथ के टुकड़े थे, एक विशाल धनुष और कवच भी टूटा पड़ा था। और सबसे डरावने थे राक्षस के वो बड़े बड़े पैरों के निशान और जमीन पर गिरी खून की बूंदें। इन सबूतों को देखते ही राम समझ गए कि सीता को जबरदस्ती उठाया गया है। उनका सारा दुख एक पल में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और एक ऐसे गुस्से में बदल गया जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। राम ने अपना धनुष उठाया और प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, अगर देवताओं ने मेरी सीता को वापस लाने में मदद नहीं की तो मैं अपने बाणों से ग्रहों, नक्षत्रों और तीनों लोकों को नष्ट कर दूंगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ईश्वर का ब्रह्मांडीय क्रोध था। जब राम पूरी सृष्टि को खत्म करने पर तुले हुए थे, तब लक्ष्मण ने समझदारी और धर्म की आवाज बनकर उन्हें रोकने की कोशिश की। यहां हमें दोनों भाइयों के नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। राम दुख और गुस्से में इतने डूबे थे कि वो एक अपराधी की सजा पूरे संसार को देना चाहते थे। वहीं लक्ष्मण का नजरिया एकदम साफ था, हमें अपराधी को ढूंढना है, निर्दोषों को सजा नहीं देनी। लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राता, आप हमेशा शांत रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर आपका पूरा नियंत्रण है और आप सभी प्राणियों का भला चाहते हैं। एक इंसान के गुनाह के लिए आप पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर सकते। आपका धर्म रक्षा करना है, विनाश करना नहीं। उन्होंने राम से अपना गुस्सा सिर्फ उस अपराधी पर निकालने की गुजारिश की। लक्ष्मण की बातों से राम का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने अपना धनुष नीचे किया और दोनों भाई फिर से सीता की खोज में आगे बढ़ गए। और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी पूरी खोज को एक नई दिशा दे दी।
ये थे जटायु, गिद्धों के महान राजा और राम के पिता दशरथ के बहुत पुराने मित्र। उन्होंने रावण को सीता का हरण करते हुए देखा था और उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर लड़े थे। जब राम और लक्ष्मण ने जटायु को देखा तो वो खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। रावण ने बेरहमी से उनके दोनों पंख काट दिए थे। पहले तो राम को लगा कि ये कोई राक्षस है जिसने सीता को खा लिया है, लेकिन फिर जटायु ने बोलना शुरू किया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जटायु ने राम को सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया है, जो विश्रवा का बेटा और कुबेर का भाई है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। ये सब बताकर जटायु ने राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जटायु के इस बलिदान को देखकर राम का दिल भर आया। उन्होंने उस महान पक्षी का अंतिम संस्कार ठीक उसी सम्मान के साथ किया जैसा वो अपने पिता दशरथ के लिए करते। अब उनका गुस्सा एक मजबूत इरादे में बदल चुका था। तो अब राम को अपने दुश्मन का नाम पता है, पहचान पता है और दिशा भी पता है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। लंका एक विशाल समुद्र के पार है। अब सवाल यह है कि सिर्फ दो मनुष्य उस महासागर को पार करेंगे कैसे और राक्षसों की इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेंगे। राम और लक्ष्मण ने इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया, ये जानने के लिए हमारी इस श्रृंखला का अगला भाग देखना मत भूलिएगा। उसके लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और आप आगे किस कहानी पर हमारा विश्लेषण देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में।